सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजली। दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में तबियत खराब होना लाजमी है। मेरी तबियत खराब हो गई थी लेकिन अब मैं रिकवर कर गई हूं और थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट बनाए रखा। अब बैक टू बैक वीडियो आती रहेगी, सारे मुद्दे पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लॉट टू डिस्कस और लॉट टू नो। अभी रिसेंटली वाली जो बात है उस पर हम बात करते हैं कि ऑपरेशन बाम जो लॉन्च हुआ है बीएलएफ की तरफ से पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तानियों की बम सूझ गई है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारे अजीत डोभाल साहब ने बोला चैलेंज किया है कि दिखाओ कोई भी एक ऐसा सबूत है, सैटेलाइट की इमेजेस है, वेस्टर्न मीडिया को चैलेंज कर दिया है कि दिखाओ, अगर दिखा सकते हो कि कौन सा रफेल इन्होंने गिरा दिया पाकिस्तानियों ने, कौन से इंडिया के कोई भी मिलिट्री बेस पे अटैक कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। एक इमेज है तो दिखा दो, लेकिन नहीं दिखा पाएंगे। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही कैसे एक एक करके बड़ी बड़ी कंपनीज, टेस्ला हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के पाकिस्तान से 9 तो 11 हो रही है और इंडिया में आ रही है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और वेरियस अदर टॉपिक्स हैं, जैसे कि टर्की अभी आजकल बड़ा बौखलाया हुआ है कि इंडिया हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल से 1000 किलोमीटर की मिसाइल से अटैक करने वाला है, ग्रीस सपोर्ट कर रहा है, तो पूरा वो भी बखलाया हुआ है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम मैसिव अटैक के ऊपर डिस्कस करते हैं। पाकिस्तानियों से जरा पूछ लेते हैं कि इनकी बम में जो सूजन आई है वो कैसी है। तो साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं जल्दी जल्दी रिकवर करूं और दोबारा बैक टू द वर्क। तो लेट्स गेट इन द वीडियो विदाउट फर्दर ड्यू। चौधरी साहब, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है इसको किसी ने क्लेम नहीं किया, जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ओपनली हमारे वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासिर की खुली दहशतगर्दी है मासूम शहरियों के खिलाफ और इसका बदला लिया जाएगा। हमने देखा था कि इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद पाकिस्तान हमेशा मोहतात रवैया अपनाता था और कहा जाता था कि तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन भारत में अगर कोई वाक़या होता था वो फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तानी हुकाम के रवैये में ये चेंज देखा है। स्पेशली DGISPR भी इंटरव्यूज देते हैं तो वो खुलेआम ये कहते हैं कि ये भारतीय कार्रवाइयां हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। तो कॉलिंग आउट इंडिया नाउ जैसे अब किया जा रहा है, क्या इससे फर्क पड़ेगा इन कार्रवाइयों पर? आप ये बदले वाली बात ना करें, आप एविडेंस इकट्ठी करें, उनको आइसोलेट करें। मगर बदला किया तो कल वहां कुछ हो जाता है तो फिर आपका बयानिया खराब हो जाएगा कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस चीज। वो कहेंगे जी आप तो कहते थे बदला लिया, वो टेररिज्म हुई, आपने हमारे ऊपर टेररिज्म करा दिया। तो आई थिंक वी शुड बी लिटिल केयरफुल विद दिस। मगर ये बयान देना कि हम बदला लेंगे, इसको जरा सोचना चाहिए कि आपने ये बयान क्या दिया है, या आपने अपनी आवाम के लिए दिया है ना, या आपने इंडिया के लिए दिया है। आपको पता है ना कि आर्मी चीफ का एक बयान आया था, इसी किस्म का था कि हम देख लेंगे इनको, जब पिछली दफा जो अटैक हुई थी हमारी ट्रेन से, याद है आप? जी, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम भूल नहीं सकते जी। और उन्होंने कहा था कि ये मुसलमान हिंदू अलग हैं, जी नजरियाती तकसीम की बात की थी। इंडिया ने इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया। क्यों? इंडिया का ये कहना है कि ये इन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर ये अटैक करवा दी पहलगाम के ऊपर। इंडिया ने लिंक कर दिया था दोनों चीजों को। अब अगर आप ये बात कहते हैं कि जी हम बदला लेंगे और फिर वहां कुछ अटैक हो जाती है, तो इस दफा और भी ज्यादा इंडिया कहेगा ये आप तो कहते थे बदला लिया, आप देखें आपने फिर बंदे मार दी। एक पहलू ये भी है कि हम जितनी तेज़ी से देख रहे हैं कि अब ये वाक़यात बार बार हो रहे हैं और इसमें जो पंजाबीज़ को टारगेट किया जाता है, इससे एक खौफ और हिरास पंजाबियों के लिए ख़ास तौर पे पैदा हो चुका है कि जब वो वहाँ काम करने जाएंगे अपने आप कौन सेफ फील करेंगे, ऑल्दो पाकिस्तान का हिस्सा, और वहाँ से लोग जब किसी दूसरी सूबे में मूव करेंगे वो भी इनसिक्योर फील करेंगे। तो ये जो सूबाइयत हम देख रहे हैं, ये जो गैप आ चुका है, डिस्टेंस, इसको ओवरकम करना इस वक्त किस हद तक ज़रूरी हो चुका है हमारे लिए? भारत, आपको पता है कि इनकी ये प्रॉक्सी वॉर तब से शुरू है जब से अजीत डोभाल साहब जो हैं, उन्होंने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ये कहा था कि हमें डिफेंसिव ऑफेंस की ये पॉलिसी लेनी चाहिए और हमें थोड़ा अब पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और वो इस मामले में बड़े खुले हैं। और उनका मीडिया, आपको पता है कि अभी BLA जो है वो क्लेम नहीं करती रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भारत के जो चंद एक मीडिया हाउसेस हैं वो पहले ही उसके ऊपर तैयारी करके बैठे होते हैं, और यहाँ से ऑपरेशन होता है, वहाँ पे इंडियन मीडिया के ऊपर चल रहा होता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हो या प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना हो, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है ये उसका हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर। और बड़ा पंजाबियों को आज डर लग रहा है। ठीक है, पंजाबी आवाम मर रही है, पर जो हुक्मरान हैं जिन्होंने पंजाबी और बलूचिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लाया, डिस्प्यूट लाया, डिफरेंसेस लाए,
तब उनसे क्यों नहीं क्वेश्चन हो रहा? उन्होंने डिफरेंस लाया ना, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज यूज करके, उनकी बिजली यूज करके 2 रुपीज एग्जाम्पल के तौर पे 2 रुपए की यूनिट आप बेच रहे हो पंजाब में। रिसोर्सेज कहाँ के हैं? बलूचिस्तान के। और वही रिसोर्सेज जो बलूचिस्तान के यूज किए जा रहे हैं उनको 10 रुपए यूनिट पे आप बिजली बेच रहे हो, तो ये नाइंसाफी नहीं है? और बलूचिस्तान की जब लोगों की कब्रें वहां पर बलूचिस्तान में मिल रही थी, 100 से भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा, बीबीसी की रिपोर्ट है, यूके में भी इस रिपोर्ट को वैलिडिटी दी है, तब आपको डिफरेंसेस और डर नहीं लग रहा था। आज बलूचिस्तान अपने ही इंडिपेंडेंस के लिए खड़ा है, तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि इसके पीछे सच्चाई है। मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। हुआ यह है कि अभी ऑपरेशन बाम हुआ, ऑपरेशन बाम बीएलएफ ने कंडक्ट किया। अब बाम का मतलब होता है शुरुआत, यानी ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अकेले पाकिस्तानियों तुम रोते हो क्या? खैर, ऑपरेशन बाम ने सुझा दी है पाकिस्तानियों की बम। 17 अटैक हुए हैं और अभी आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि और मैसिव बड़े अटैक होंगे। अब कैसे संभाले? पूरा इंडिपेंडेंट डे पूरी कंट्री मांग रहा है वो, और तैयारी कर रहा है। यूएन में भी बोल चुका है कि अब हमें यूएन को, कि बलूचिस्तान को अब इंडिपेंडेंट कंट्री आप घोषित कर दीजिए। बलूचिस्तान जो बनने जा रहा है कंट्री, आगे जो वो सोच रहा है कि हम एज अ कंट्री बनेंगे, वो कह रहा है कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनेंगे। अब इस बात पे, इस नाम पे आप ध्यान रखिएगा, सारा गेम ना इस नाम का है, जिसका एक मकसद है, एक मतलब है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। पाकिस्तान को आपका पता है कि पूरा नाम क्या है? ऑफिशियली पूरा नाम है पाकिस्तान का द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक, ये एक थियोक्रेटिक स्टेट है। इसका मतलब होता है एक रिलीजन को प्रमोट करने वाला, मानने वाला स्टेट, कंट्री। और बलूचिस्तान यही कह रहा है कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेंगे, इंडिया की तरह बनेंगे, लोकतंत्र होगा, उसमें सेक्युलर लोग होंगे, कोई एक रिलीजन को नहीं आगे प्रोत्साहित किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, सब मिलजुल के रहेंगे। ये है हमारा आगे मकसद, कि लोगों के बीच में डिफरेंसेस ना आए, इक्वालिटी बने रहे और लड़ाई झगड़ा ना हो। अब पाकिस्तानी जानता कि अगर बलूचिस्तान का ये नैरेटिव है और बलूचिस्तान अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट के नाम पे कंट्री बन जाता है, तो सारे क्वेश्चन कहां उठ जाएंगे? पाकिस्तान पे, कि आज तक तुमने इस्लामिक रिपब्लिक के नाम पे जो कंट्री बना रही थी, उसमें तुमने माइनॉरिटीज का क्या हाल किया, ह्यूमन राइट्स का तुमने क्या हाल किया। इंटरनेशनली मुद्दा उठेगा, लोन, इनको जो भीख मिलती है लोन के रूप में, वो बंद होगा, इनका टूरिज्म बंद होगा, क्योंकि लोग आने से डरेंगे कि भाई रेसिस्ट कंट्री है। आप नॉर्थ कोरिया और चाइना का हाल देख रहे हैं ना, इनका तो और बदतर है। यहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीज नहीं है, गरीब अलग से कंट्री है। तो पाकिस्तान ये जानबूझ के नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि ये बीएलएफ के जो लोग हैं वो पंजाबीज को मार रहे हैं, पंजाबियों पे अत्याचार कर रहे हैं। ये वो नैरेटिव उनका असली बता ही नहीं रहे कि उन पे कितना अत्याचार हो चुका है बलूचिस्तान के लोगों पे, हमने कितने उनके लोगों को, उनके फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, उनके सामने बच्चों को, उनकी बीवी, उनके चाहने वालों को मार दिया। ये नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इनका यही नैरेटिव है कि अगर हमने बलूचिस्तान को नहीं गलत लोगों के सामने किया, खास तौर पे अपनी आवाम के, तो फिर एक टुकड़ा नहीं बलूचिस्तान का, पाकिस्तान के और 4 टुकड़े हो जाएंगे और 4 मांगे उड़ जाएंगी। तो ये पंजाबी को बस एक तरीके से आगे फेंक के गेम खेल रहे हैं कि देखो पंजाबी पे अटैक हो रहा है, पंजाबियों के दिल में सहानुभूति कोशिश कर रहे हैं डालने की, लेकिन ये चीज नहीं है। इसमें उन्होंने काफी ज्यादा जो भले एथनिक ग्रुप्स हों या रिलीजियस ग्रुप्स हों, सबको फंडिंग कर रहे हैं। वो बहुत हद तक कामयाब हैं। वो समझते हैं कि या तो हम पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमले करेंगे, काइनेटिक ऑपरेशन करेंगे और इस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ख़राब करेंगे, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो तरक्की हो रही है, उसको रोकेंगे, या फिर प्रॉक्सीज के ज़रिए जो है वो इंगेज करें, ताकि अगर बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो रोके। चाइनीज़ भाई हमारे जो वहाँ पे कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी सीपैक में इन्वेस्टमेंट की, उनको टारगेट करे ताकि उनको जो है वहाँ से भगाया जा सके। सो ये जो नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर है, उसको रोकने के लिए, और मैं समझता हूँ आज बलूचिस्तान के लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो उठ खड़े हों। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? सीपैक पे इन्वेस्टमेंट की है जो आज तक नहीं बन पाया। हर बार फंड बेचारा बढ़ाता है चाइना, लेकिन ये खा जाते हैं। और रही बात, आज बड़ी तकलीफ हो रही है कि इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है, इंडिया फंडिंग कर रहा है। अभी रिसेंट की रिपोर्ट है, नेपाल ने बोला है, नेपाल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि भाई ऐसा हो रहा है कि ये पाकिस्तानी नेपाल के थ्रू इंडिया में घुसने की, टेररिस्ट जो है वो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी टर्की भी वहां पर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है अपनी नेपाल में। क्यों?
क्योंकि नेपाल की देखिए, हमें पता है कि नेपाल की जो बॉर्डर सिक्योरिटी इंडिया और नेपाल के बीच में कोई ऐसी मिलिट्री नहीं उधर डिप्लॉय कर रखी, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है कि हम लोग क्या इजिली एक्सेसिबल है। लेकिन नेपाल की तरफ जो सिक्योरिटी जो हिसाब किताब है, जो चेकिंग पॉइंट वगैरह, वो थोड़ा सा वीक है, जिसकी वजह से वो इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है दूसरे लोगों की नेपाल से इंडिया आने की। अब नेपाल के कई लोग होते हैं, आवाम जो है वहां की जो कॉमन पीपल है, वो इंडिया आते हैं अर्न करने के लिए और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर करते हैं। अब इसी का फायदा उठा रहे हैं ये पाकिस्तान और टर्की के जो टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, देखिए ज्यादा बड़ी तादाद में उनको टेररिज्म करने के लिए नहीं चाहिए, ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 20-25 लोग आएंगे आराम से, ये काफी बड़े हमले कर सकते हैं। तो नेपाल ने चेतावनी दी है और अलर्ट किया है इंडिया को, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, कि देखिए हो सकता है कि इन फ्यूचर या आने वाले टाइम में बार बार कोशिश की जा रही, इंटेलिजेंस से हमें पता चला है कि पाकिस्तान और टर्की मिलकर नेपाल के थ्रू इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ये कर सकते हो तो हम ये नहीं कर सकते हैं क्या? यानी हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। जब तुम्हें ही हम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन दे रहे हैं तो तुम्हें बड़ी कड़वी लग रही है। अब तो होगा भाई, ये टिट फॉर टैट ही होगा। ये चंद एक PLA के लोग जो बलूचिस्तान के शहरों में ही घूम रहे होते हैं, और कई लोग नादान लोग जो हैं इनको पनाहे दे रहे होते हैं, जो नादान तो नहीं उनको कहना चाहिए, वो दहशतगर्दों की सपोर्ट में बैठे हुए हैं, जो जिन्हें सपोर्टर्स कह सकते हैं, फाइनेंसर्स कह सकते हैं, अबेटर्स कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनके खिलाफ भी घेरा तंग होना चाहिए। साल 2025 में अजीब सी कुछ मुझे सिचुएशन लगी है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के करीब बलोच सेपरेटिस्ट पंजाबियों को बसों से निकाल के मार रहे हैं पख्तून इलाके में। यू थिंक दिस इज समथिंग सिनिस्टर? सिनिस्टर तो बहुत छोटा लफ्ज़ है मेरे ख्याल में। अच्छा। और जो सिचुएशन बनते हुए जा रही है, लाइक ये तो आप वो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं जो कंजर्वेटिव स्टैटिस्टिक्स हैं जी, जो ओपन सोर्स से यूजुअली जो है हम कलेक्ट करते हैं। इट्स नॉट जस्ट, और आपकी स्टैटिस्टिक्स में भी वो बात जो है वो वाज़ेह है कि सिविलियन शहादतें इसमें कम हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें जो है वो ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में जो इसका एक एथनिक एंगल है जिसके अंदर पंजाब के लोगों को टारगेट जो है वो किया जा रहा है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि रोज़ाना आप बलूचिस्तान से पंजाब की लाशें नहीं उठा सकते हैं। क्या यही मकसद नहीं है? मकसद यही है। तो ये रही ऑपरेशन बाम की कहानी, जिसमें पाकिस्तानियों की बम सूझी हुई है। अभी 17 अटैक हो चुके हैं, आगे कहा जा रहा है कि और मैसिव अटैक हो सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो बलूचिस्तान का वो बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है और इनमें खलबली मची हुई है। तो अपनी आवाम को जवाब दे नहीं सकते, आर्मी इनकी नाकारा है। आसिम मुनीर जो फेल्ड मार्शल है वो कहीं अपने बंकर में छुपे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा ब्लेम इंडिया और BLF की तरफ खेल रहे हैं। दूसरी बात जो अजीत डोभाल साहब ने अभी हमारे बोली, बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि इंडिया को ये चीज जो नैरेटिव वॉरफेयर है वो पहले स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की बताओ क्या पॉलिसी है, फर्स्ट टू लाई, पहले आके झूठ बोल दो। और जब हमारी जो वेस्टर्न मीडिया है वो इतनी महान है कि बिना उसको कंफर्म किए, बिना उसकी जांच पड़ताल किए, वो उसी को नैरेटिव को आगे बढ़ाने लगी, पुश करने लगी। तो इंडिया ने आके खुल के फिर बोलना स्टार्ट किया। थोड़े से हम पीछे रह गए, लेकिन नेवरदलेस अब हम बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सबको बता रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं, और इसका असर दिख भी रहा है। क्वाड में हमने देखा, और अभी जो ब्रिक्स की सबमिट हुए, हमने देखा कि पहलगाम को और पाकिस्तान को कॉन्डेम किया, स्लैम किया गया। लेकिन इस नैरेटिव वॉरफेयर में हम थोड़े पीछे रह गए। जो आज इंडिया कर रहा है ना, वह इंडिया को उसी टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी है कि फर्स्ट टू लाई, आके जल्दी जल्दी झूठ बोल दो और नैरेटिव फैलाना स्टार्ट कर दो। अभी हमारे अजीत डोभाल साहब ने बोला IIT मद्रास के एक सेशन में कि एक तुम्हें चैलेंज करता हूं, पूरे वेस्टर्न मीडिया को, आप समझ रहे हैं, पूरे वेस्टर्न मीडिया को ऑन द ग्राउंड इंटरनेशनली चैलेंज कर रहे हैं कि एक भी तुम कोई भी सैटेलाइट इमेज मुझे लाके दिखा दो कि राफेल गिरा है, कि इंडिया का कोई एयर बेस डिस्ट्रॉय हुआ है, लाके दिखा दो, लेकिन नहीं दिखा पा रहे हैं। और इनकी जो ये स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा खलबली मचा रखी पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे, क्योंकि भाई इंटरनेशनल मीडिया को खड़े खड़े डायरेक्ट स्लैम कर दिया है। और क्यों ना करे भाई, तुम नैरेटिव गलत फैलाए जा रहे हो। इनोसेंट लाइफ, जो हमारे लोग मर गए हैं 26 लोग, उनको हम जस्टिस नहीं दिलवाएंगे क्या? हम दिलवाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पे पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। त्यारे गिरे हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ी दरार देखी जा रही। इंडियन आर्मी ऑनेस्टली रिएक्शन दे रही है या फिर सियासतदान ऑनेस्ट है कि एक त्यारा नहीं गिरा, पाकिस्तान फोटो दिखा दे। पाकिस्तान फोटो क्यों नहीं दिखा रहा है, इस पे बहस करेंगे। और अगर ये सच है तो फिर वो सही कह रहे हैं या हम कह रहे हैं, ये बहस आज भी है। पाकिस्तान ने गिरा और इंडिया क्यों नहीं मान रहा? वहां की तरफ बढ़ते हो, जानते हैं उनका रिएक्शन। नहीं, पाकिस्तान ने जो उनके त्यारे गिराए हैं ना मैडम,
पाकिस्तान ने उनको प्रूफ दिया है। अच्छा। जिस कंपनी के वो त्यारे हैं राफेल के, फ्रांस के, हाँ उस कंपनी ने खुद एडमिट किया है कि ये त्यारे गिरे हैं। सही है। और उनके अभी उन्होंने उनका जो डिप्टी जो है ना जनरल जो है, हाँ। उसने एक इंटरव्यू में ये एडमिट भी किया है कि हमारे जितने पायलट जो है ना 5 पायलट उनके वो हलाक हुए हैं। अच्छा। इसके अलावा 250 के करीब उनके जो फौजी हैं, सोल्जर हैं बॉर्डर के ऊपर, वो वहाँ पे मारे गए हैं। और उसके अलावा उन्होंने फिर सफ़ेद झंडे अपने बॉर्डर्स के ऊपर लहराए थे, वो इसी वजह से लहराए हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं करेक्ट कर दूं कि ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई थी। एक लड़ाई हो रही है, कॉमन सी बात है, एक युद्ध हो रहा है, तो कुछ तो सोल्जर्स हमारे भी गिरेंगे भाई। अगर यही चीज को हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ने एडमिट कर लिया, क्योंकि हम झूठ पे नहीं हमारा कंट्री बेस्ड है, ठीक है, एडमिट कर लिया तो क्या गलत किया। लेकिन 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 मुझे ये इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे ये कहना चाहती हूं मैं, ये नैरेटिव जो ये पाकिस्तान गेम खेलता है, इजराइल का हमने देखा, अमेरिका देखा कि बड़े बड़े बॉम्बिंग करने के बाद भी उस चीज को एडमिट नहीं करते। आपने देखा जैसे अमेरिका ने इजराइल पे जब बॉम्बिंग की, सॉरी ईरान पे जब बॉम्बिंग की, और इजराइल ने गाजा पे जो कर रहा है, और जो पाकिस्तान ने किया इंडिया में, उसको कभी भी इन्होंने एडमिट नहीं किया कि हाँ हमने इतना गिराया था बॉम्ब, इतने कैजुअलिटी हुए हमारे। वो हमेशा नंबर्स गेम खेलता है, नंबर्स छुपाता है। तो हमें भी ना इस चीज पे ध्यान देना होगा कि हमें भी ना नंबर्स गेम खेलना पड़ेगा। हमें भी इनको पूरी की पूरी जो हमारी जो क्या हुआ असल में, क्या नहीं हुआ, इस चीज से बचना पड़ेगा। कुछ हमारे चीफ स्टाफ ने, कुछ हमारे ऑफिशियल्स ने इनको बोला, लेकिन आप पूरा जब इंटरव्यू सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने यही बात बोली है कि एक युद्ध में कुछ जवान हमारे भी शहीद हुए। ऑब्वियसली बात है, ये होगा जब एक युद्ध हो रहा है इतने बड़े पैमाने पे, 2 कंट्रीज लड़ रही, तो होगा। अब इसको जब हमने बोल दिया, हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई, तो पाकिस्तान इसी चीज को प्रोपेगेंडा की तरह यूज करने लगा, फॉल्स नैरेटिव की तरह यूज करने लगा कि देखो इंडिया ने खुद एडमिट कर दिया है कि हमने तो इनका बुरा हश्र कर दिया, अब उनके सोल्जर्स गिरा दिए, अब 250 का आंकड़ा किस बेसिस पे बोल रहे हैं, गॉड नोज, ठीक है। तो इस चीज से इंडिया को बचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इतना सा भी आप उसको उंगली पकड़ोगे ना, पूरा हाथ पकड़ेगा और फिर सर पे चढ़ेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी जरूरी है। दूसरी बात कि अजीत डोभाल साहब ने जब से बोला है, क्योंकि अजीत डोभाल साहब के बारे में जानते हैं, इनको क्या बोला जाता है, जेम्स बॉन्ड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पकड़ नहीं पाए थे तुम लोग, पाकिस्तान में तुम्हारे बीच में आदमी रह के गया है स्पाई बन के, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाए हो। तो इसीलिए उनके जो ये बयान जब वो आ रहे हैं तो पाकिस्तान में बड़ी खलीमली मची। और एज यूजुअल कभी नहीं मानोगे तुम, तुम्हारे ऊपर साक्षात भगवान भी आ जाएंगे ना तो भी नहीं मानोगे तुम। अगर आपकी बात को सच मान ले तो इंडिया का इतने बड़े लेवल का बंदा पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा है, त्यारे तो दूर की बात है, इंडिया पाकिस्तान ने तो हमारा एक शीशा तक नहीं तोड़ा। नहीं मैडम, वो इंडिया की बेसिकल हिस्ट्री अगर आप देखते हैं ना, तो इंडियन शुरू ला से ये झूठे हैं पहले दिन से ही। और इनका मामला ही इसी तरह है कि ये प्रोपोगेंडा करते हैं और झूठ, और वो सफारती महाज के ऊपर भी ये लोग झूठ ही फैलाते हैं। तो इस दफ़ा पाकिस्तान इस महाज पे जो है ना, सफारती भी और जो जंग के महाज पे भी, दोनों जगह पे पाकिस्तान जीता है, हर लिहाज से जीता है। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान और जीता उसका है, तो फिर impact- तस्वीर दिखाने में क्या मसला नहीं, है? तस्वीर देखें आप, पाकिस्तान ने तो उसके जो बियॉन्ड द विजुअल रेंज जो इनकी एक लड़ाई चलती रही है, उसका सारा कच्चा चट्ठा जो था, हमारे जो एयर चीफ थे उन्होंने प्रेस रिलीज के अंदर सारा बताया है। हाँ। बाकी अब दूसरी बात जो सैटेलाइट ग्राफ दिखाया है, तस्वीरें नहीं है। सैटेलाइट ग्राफ देखे ना, ये जंग इस तरह की थी। ठीक है। अब आपके प्लेन्स जो हैं 400 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर जाके लड़ाई कर रहे हैं आपके बॉर्डर्स के अक्रॉस। आप भी उनके बॉर्डर के अक्रॉस हैं, वो भी आपके बॉर्डर्स के अक्रॉस हैं। तो 200 किलोमीटर वो दूर है, आप भी 200 किलोमीटर दूर हैं। तो जाहिर सी बात है, वो फिर सैटेलाइट के थ्रू आपको एक डायरेक्शन मिल रही है कि आपने इसको मारना है। तो वो इसी तरह वो जहाज़ गिराए गए हैं। दूसरी साइड पे आप देखें कि ट्रंप हमें बुला के कह रहा है, वो एडमिट कर रहा है कि इंडिया ने वाइट फ्लैग जो है ना वो वहाँ पे लहराए हैं। तो वो भीख मांग रहा है कि हमें जो है ना, हमारे साथ जो है ना जंगबंदी की। हर महीने जो तुम अपने काम में लग जाते हो भीख मांगने का, IMF लोन, WHO से लोन, WFO से लोन, FAO से लोन, इन सारी जो इतनी भी ऑफिशियल है, जितने के मैंने नाम नहीं गिनवाए हैं, उनसे जो तुम्हारे जो भीख मांगने का सिलसिला है, तो इंडिया को इसकी जरूरत नहीं है। इंडिया ट्रिलियंस की इकोनॉमिक बनने की तैयारी कर रही है, बन भी चुकी 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक है हम, हमारी 5 ट्रिलियन की बात चल रही है। हम भिकारिस्तान नहीं है पाकिस्तानियों। जी हाँ, मैं ऐसा बोलूंगी। क्यों? अभी इन्होंने बोला कि सैटेलाइट इमेज, अभी न्यूयॉर्क की जो रिपोर्ट आई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स की, क्या लिखा था उसमें? लिखा था ना कि हमारी जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट है उसमें हमने देख के ये बताया है कि इंडिया ने पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान किया है।
सैटेलाइट इमेजेस ये चीख चीख के बोल रही हैं कि इंडिया ने ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है। और नूर एयरबेस याद आया, क्यारा हिल्स याद आया, वहां तक हिट किया है। न्यूयॉर्क की रिपोर्ट है और न्यूयॉर्क टाइम आगे ये लिखता है, मैं पिछले वीडियो में कई बार इसका जिक्र कर चुकी हूं। न्यूयॉर्क टाइम जो सैटेलाइट की जब बात करते हैं, मुझे इसी बात पे गुस्सा आ जाता है कि चलो सैटेलाइट की बात करो तो जब न्यूयॉर्क टाइम्स की तुम खबर पढ़ लो ना। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि सैटेलाइट से हमें यह भी पता चला है कि पाकिस्तान ने इतना कोई डिस्ट्रक्शन इंडिया में नहीं किया है और सिविलियंस इंडियंस ने नहीं मारा है। इंडिया की तरफ से सिविलियंस की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, बल्कि जब पाकिस्तान हारने लगा तो उन्होंने हमारे जम्मू के जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट के, उन सिविलियंस को मारना स्टार्ट कर दिया है। ये पूरी रिपोर्ट आई है। अब क्या बोलोगे? बोलना तुम्हें वही है, एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही लाइन बोला है, इंडिया ने कर दिया। नहीं सीखोगे। अभी तुम्हारी पुश्तें चली जाएंगी लेकिन सीख नहीं पाएंगी। जो पुश्तें जा चुकी है ना, उनसे पूछो, जो मार खा के बैठी हुई हैं कि इंडिया ने क्या हश्र किया था 1971 में और जब कारगिल का युद्ध हुआ था। पूछना उनसे जरा आराम से, इत्मीनान से बैठ के। एज अ पाकिस्तानी यूथ आपको क्या लगता है कि जीत इंडियन साइड की हुई है या पाकिस्तानी? आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान जीता? उन्होंने तो फेक न्यूज़ फैलाई है हर जगह। अच्छा। उनके टीवी चैनल्स पे आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की फौज का आर्मी चीफ दौड़ गया है, उनके पॉलिटिकल्स दौड़ गए हैं। ठीक है, कौन दौड़ा है? कोई भी नहीं दौड़ा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा भाई ने। इंडियन मीडिया को कह रहे हो? इंडियन मीडिया फेक है, ऑलमोस्ट फेक है। हाँ। कुछ भी नहीं उनके अंदर है। मतलब जब जंग के दौरान इंडियन मीडिया जो दिखा रहा था वो सही नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था, वो सच फेक क्या था? सच क्या था? दिखा रहा था, पाकिस्तान सही दिखा रहा था। हम लोग वैसे इंडिया भी कहता है मैं सही दिखा रहा था, पाकिस्तान हम लोग वैसे कहते थे कि शायद हमारे न्यूज़ वाले ज्यादा गिरी हुई चीजें दिखाते हैं, लेकिन अब हमें यकीन आ गया नहीं, इंडिया वाले ज्यादा हैं। ये चीज में हम लोग मान रहे हैं अब। मतलब शेर के ऊपर सवा शेर है। बेशक। मतलब हमारी मीडिया भी कम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऑन चैनल कह रहा हूँ, मैं ऑन चैनल कहता हूँ नहीं ठीक है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है, लेकिन और करते कुछ है। इंडिया वाला सही था यार, इंडिया वाला पाकिस्तान ने सही जवाब दिया। मतलब जो इंडिया के बारे में रिपोर्टिंग हुई वो सही हुई है। बेशक बिल्कुल परफेक्ट है। गलत हो नहीं सकता वो पाकिस्तान। जिन्होंने माशाल्लाह पानी बांध के बाद में अपने हाथ की चाय में बैठ गए, कैसी चाय मिली है? इस बारी वो चाय पीने नहीं आए, इसको ढूंढते रह गए बस। आए छोड़े, उन्होंने तो नूर खान बेस के ऊपर हमला कर दिया। हमने काम किए हैं, कितने किए हैं? काफी किए हैं, गिनने में नहीं आते वो तो। 5 किए मैक्सिमम। चले, आपने कहा 5 हमले किए, वो कह रहे हैं कि लातादाद हमले किए। अब बात एक नया फड्डा खुल गया, जिसमें हम पंजाबी में कहते हैं नया कट्टा खुल गया। कट्टा ये खुला है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है और हम भी उनकी बड़ी ऑनर करते हैं। भाई जो अच्छे ओहदे पे होता है उसकी इज्जत करनी चाहिए ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जिस्मी मुल्क का है। ठीक है, अच्छा, हम उनकी बड़ी ऑनर करते हैं। उन्होंने आज पाकिस्तान को कहा है कि अगर आपने हमारे जहाज गिराए हैं, फोटो दिखाओ। फोटो हम लोगों ने बंदे पकड़े हुए हैं। बंदों के कौन छुड़ा के गया था? किसको बॉर्डर पे इतने एहतमाम से, इतने इस्तकबाल से छोड़ के आए थे? किसके फौजी को छोड़ के आए थे? कौन से, किसकी बात कर रहे हो तुम? इंडिया का गंजा सा है। अगर आपको, आप भी मीडिया यूज करती होंगी, अभी की बात कर रहे हो? पीछे हैं जिसकी वो जो पीछे रिसेंटली की है 27 फरवरी अभिनंदन। जी सर वो तो बात पुरानी होगी, वो चाय पिला दी तो क्या होगा, बार बार कहते हो चाय पिला दी। लेडीज पायलट भी पकड़ी है, इंडिया के लेडीज पायलट पकड़ी है, बड़े प्यार से अपना फाइटर जेट छोड़ के आई हैं, लेकिन नीचे आते होंगे। वीडियो थी वो रियल नहीं थी। कौन कहते हैं ये? तुम थे? मैं नहीं था, वीडियो तो ही ना हमारे लोगों ने देखा है, कई लोगों ने रेटिंग की है उस चीज के ऊपर। शिवानगी सच में थी? मैं भी भाई मैं नहीं मानती, क्योंकि ऐसी कोई खबर मेरे पास नहीं। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान ने अपना फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, फेक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए फोटोशॉप कर करके इमेजेस, वीडियोस लगाई हैं। अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ी खबर आई थी, मैंने इसके ऊपर वीडियो ही बनाई थी कि पाकिस्तान के जो फेल्ड आसिम मुनीर हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को ऐसे फोटो खिंचवाई है, एक सीन देते, एक सिनारियो, एक फोटो देते हुए कि इस पे देखो हमने कितना बड़ा मैसिव अटैक कर दिया। और बाद में जब वो फोटोशॉप की असलियत आई तो सामने ये आया कि चाइना में कोई मिशन का प्रैक्टिस हो रही थी, कोई ड्रिल हो रहा था, उसकी वो फोटो लगा के दे दी है। तो ये बात कर रहे हैं ना कि हमारी फीमेल फाइटर सोल्जर गिर गई थी तो हमने उनको छोड़ दिया या हमने उनको पकड़ लिया। अरे वो फोटोशॉप थी, वो फोटो एडिट वीडियो थी, फेक वीडियो थी। और ऐसे ऐसे पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने पूरा नैरेटिव बिल्ड किया है। और ये कितनी बड़ी बड़ी मीडिया हाउस ने भी ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने फेक प्रोपेगेंडा चलाया है। सिर्फ इंडिया ने खुद इनके डॉन की भी रिपोर्ट्स आई हैं। ये हंसे हैं लोग, थू थू हुई है इसके ऊपर, और अभी भी देखो यही बात हो रही है।
मीडिया कुछ दिखाता कुछ है, करता मैं सच दिखा रही हूँ। अच्छा कोई फोटो फिर दिखाओ ना इंडिया को। हम लोग अब तो वो पुरानी हो गई। फोटोग्राफर भेज देते वहाँ पे इंडिया में, वो 7 जंग की फोटो। हम लोगों को एक दफा जाने का मौका मिले, उनका इंडिया उनके पास रह गया तो आप बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी फौज इतनी है कि अगर एक दफा घुसी ना तो वापस नहीं आने देगी, तभी उन्होंने बंद किया हुआ है। जी। सर ये जो डिफेंस वाली पॉलिसी है इंडिया के अंदर, एक चीज़ हमने देखी है जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी है, जिस मुल्क से उनको ख़तरा लगता है ना वो वहाँ पर जाके ऑपरेशन कराते हैं। अब वो म्यांमार में उन्होंने बोला हमारे दहशतगर्द म्यांमार में है, जाके म्यांमार में ऑपरेशन कर दिया। फिर वो कहते हैं हमारे दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑपरेशन कर दिया। फिर वो कहते हैं कि ये जो बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमने कुछ दिनों में बांग्लादेश में भी कार्रवाइयाँ करनी है। फिर इंडिया कहता है कि चाइना को भी मुंह तोड़ हमने जवाब देना है। तो सर बड़ी प्लानिंग हो रही है। देखें इंडिया जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, जो भी कर ले, ठीक है, उनकी इकॉनमी स्टैब्लिश है, उनके पास डॉलर ठीक है 78 to 80 का है, ठीक है, उनकी करेंसी भी ठीक है, वैल्यू टू मनी सब सही है। लेकिन अगर ये सबसे पंगा लेंगे ना, सबको ये चाहेंगे कि हम घेरे में ला के हम आगे खड़े हो जाएं, तो चाइना इनको नहीं करने देगा। अच्छा तो ये आप क्या करेंगे? म्यांमार पे जो हमला इंडिया ने किया है, जो कि इंडिया अब माना नहीं, इंडिया की फौज ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी। इंडियन फौज कह रही है भाई हमने कोई हमले नहीं किए। अगर आपको क्या लगता है फिर ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन था दहशतगर्दों को मारने के लिए? इनका सीक्रेट ऑपरेशन हो सकता है कि इन्होंने ठीक है मान लिया उधर जाके किया। अब ये नहीं मान रहे कि हमने नहीं किया, लेकिन कल को जब रिपोर्ट्स बाहर आएंगी, अब तो इनका मीडिया इतना झूठा और मक्कार है, ये तो कोई रियलिटी बेस पे बात करते ही नहीं है। तो इन्होंने अगर ऑपरेशन किया है, अगर ड्रोन्स वगैरह वहाँ पे भेजे हैं उल्फा पे, तो अगर उल्फा ने दोबारा इनसे बदला लिया और जब लीक हुई बात, तो फिर इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं। इन्होंने तो पाकिस्तान को भी कहा था ना कि हम पाकिस्तान की आवाम आओ हम तुम्हारे साथ लड़ते हैं। तो हमारे एक लीडर से उन्होंने कहा था कि हम किसी से भी नहीं डरते। यहाँ पे मैं करेक्ट करूंगी, मैं आगे आपको डिफरेंस ही बताऊंगी। उल्फा पे नहीं फेंके हैं, उल्फा पे नहीं फेंके हैं, उल्फा आई पे फेंके हैं। इसके बीच में डिफरेंस है। देखिए उल्फा जो है, ये जो ग्रुप है, ये असम के, जो हमारा भारत का अभिन्न अंग असम स्टेट है, उस राज्य के ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता है, उसके ऊपर राइट्स के ऊपर अपना काम करता है और उनकी आवाज उठाता है, ठीक है। और वो इंडियन सरकार से बातचीत करके मुद्दे को सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी है। उल्फा, मैं उल्फा की बात कर रही हूँ, ये असम का एक राइट ग्रुप है जो असम के राइट की बात करता है, ठीक है। और अब नेगोशिएशन करके हम भारत की जो सरकार है, भारत की सरकार है, उनसे नेगोशिएट भी कर रही है कि ठीक है आपकी डिमांड्स मानी जाएंगी, हमारी ये डिमांड्स है। तो नेगोशिएशन चल रही है, वो इंडिया के एज सच कोई अटैक होता नहीं है। उल्फा अब जो जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया ने अटैक किया है उल्फा आई पे, उल्फा आई फॉर इंडिपेंडेंट, ये डायरेक्टली बोलता है कि हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम तो असम को भारत से अलग करेंगे। अब ये कोई बात हुई भला कि आप ऐसे कैसे कर दोगे हमारे अभिन्न अंग को, हैं? हम जानते हैं कि असम के लोग कितने पैट्रियोटिक हैं। आप असम का भी विजिट करिए, वहां के लोग यहाँ आपके स्टेट में आएंगे, आप उनसे जानिए कि वो कितने पैट्रियोटिक हैं, कितने लंबे समय से उनके जो पूर्वज हैं वो इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं। भारत से वो कहीं से भी अलग नहीं होना चाहते। कुछ लोग की मैं बात नहीं कर रही, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं और जो असम से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ही बताइए कि आप इस पे क्या विचार करते हैं। तो उल्फा आई जो ये डायरेक्टली क्लेम करता है कि हम भारत से असम को अलग कर देंगे, वो मिलिटेंट ग्रुप जो आए दिन हमारी सेना पे आक्रमण कर देता है, वो जनरली म्यांमार के बॉर्डर्स के आसपास छुपे रहते हैं और वहां पर जंगल वाला एरिया बहुत है, तो वो जंगलों में भाग जाते हैं जब हम उन पे रिटेलिएशन करने के लिए आते हैं। तो बहुत टाइम से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, इंस्टेबिलिटी चल रही थी। वो जो उल्फा आई के लोग हैं वो कभी हमारे यहाँ के जो भारत के लोग हैं उनको बंदी बना लेते थे और उल्टी सीधी मांगे करते थे, गवर्नमेंट को परेशान करते थे, इंडियन आर्मी को परेशान करते थे, अटैक्स करते थे। तो उसी के रिटेलिएशन में इंडिया ने एक मैसिव अटैक किया। कहा जा रहा है कि 100 से भी ज्यादा ड्रोन्स इंडिया ने उस बॉर्डर पे भेजे और ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान ड्रोन से छुप चुका है। तो हमारा जो मेन टारगेट था वो जो उल्फा आई मिलिटेंट पे था, ना कि सिविलियन पे। और उल्फा अलग चीज है, उल्फा आई अलग है। यहां पर जो अटैक की बात हो रही है वो उल्फा आई है के ऊपर अटैक की बात हो रही है। दूसरी चीज, इंडियन आर्मी ने अभी तक इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बताई है कि हमने हाँ ऐसा कुछ करवाया है। इंडियन आर्मी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है।
और इसीलिए मैं पाकिस्तान का रिएक्शन बता रही हूं, क्योंकि इन्होंने इस अटैक के बाद उल्फा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको टारगेट करना स्टार्ट किया है। तो लोगों के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है कि क्या असम के लोग हमारे खिलाफ, भारत के बाकी स्टेट के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, उल्फा अलग है, उल्फा आई अलग है। इस चीज का डिफरेंस हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फिर से बोला, अगर आप थोड़ी बहुत इंटरनेशनल न्यूज या इंडिया जियो सेंट्रिक न्यूज नहीं देखेंगे तो ऐसे ही ये पाकिस्तान के लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे, हमारी आम जनता को रेडिकलाइज करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से डिस्प्यूट होगी। So that's it for the video. Hope you like all this information और आपको मैं ऐसी अपडेट करती रहूंगी। तबीयत मेरी ठीक है, आप बाकी प्रे करिए और मैं रिकवर, और बाकी जो भी रह गया मेरी रिकवरी के लिए वो मैं रिकवर कर लूंगी। That's it for the video. आप मुझे कमेंट करिए, असम के लोग मुझे कमेंट करें कि आप मेरे विचारों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और नहीं रखते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करिए कि हम कहां पर लैग कर रहे हैं। साथ ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। एट द एंड, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।